हम आपसे फिर बात करेंगे एक नए विषय पर जो समाज के लिए सबसे अहम पहलू हैं। आज सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का अभाव दिख रहा है और वह सीधा समाज में देखने को भी मिल रहा है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खून पसीना एक करते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, शादी होती है, फिर केवल वह अपने बच्चों तक ही सिमट कर रह जाते हैं और माँ बाप अकेला एक अंधेरी कोठरी में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अंत समय में उन्हें पानी देने वाला तक नहीं मिलता है, या तो किराए का आदमी मिलता है और नहीं तो शायद वह भी नसीब नहीं होता है, सोफे पर मरी पड़ी लाश मिलती है। इसके पीछे समाज में नैतिक मूल्यों का हरा सबसे बड़ा विषय है और इसी पर आपसे चर्चा होगी कि शिक्षा में किस तरह के बदलाव होने चाहिए और किस तरह के से लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बदलते समाज में शिक्षक और शिक्षा के भाव क्या होने चाहिए? मैं अपने टीवी पत्रकार मनोज भाई और ग्राम पंचायत के सचिव हमारे गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे विषयों को उठा करके समाज की जितनी अव्यवस्थाएं इस समय चारों तरफ फैल रही हैं, उनके तरफ चेतन प्राणी के रूप में आपका दर्शन हो रहा है, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत प्रश्न जो है वो जन्मी है और निश्चित आवश्यकता के अनुसार, समाज की मांग के अनुसार भी है। बहुत दुख होता है, परिवार में पढ़े लिखे सब कुछ हम करते हैं, माता पिता रातों दिन इस कार्यक्रम को कि हमारा बच्चा जो है खूब पढ़े, खूब लिखे, अध्यापक बने, अच्छे स्कूल में जाए। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, मेरे समझ से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसमें बहुत दोष है। पढ़ाई केवल होता है, पढ़ाई ठीक इसलिए नहीं ठीक हो रहा है, समाज में विश्वास की कमी है। और पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसका निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप में उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है और इस समाज को और इस उच्च शिक्षा में सबसे पहले ये परिवर्तन होना चाहिए कि हम शुरू से ही अपने बच्चे में परिवार, ये प्राथमिक पाठशाला है, जो आपका हर परिवार जो है प्राथमिक पाठशाला है किसी भी नागरिक के लिए, बच्चे के लिए। वहाँ पर अच्छे संस्कार डालें, पढ़े लिखे लोग हैं। और परिवार की एकता के लिए मैं चाहूँगा कि विश्वास और इसमें कुछ अपना ईमानदारी जो है, आचरण जो है, ये सब भरा जाए और उसी तर्ज पर पढ़ाते हुए जो भी हमारे सिलेबस बने, जो भी स्कूल खुले, अच्छे स्कूल बने, इस कामना के प्रति जो है समाज, सरकार सबका दायित्व है और सब मिल करके हम काम करें। अब कह रहे हैं कि निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई करके, अभी पिछले दिन मैंने अखबार में पढ़ा और देखा कि माँ मर गई है और लड़के दो जो हैं अपना घर में शादी है और वो लड़के जो हैं उनको खूब पढ़ाई मेहनत से नौकरी में भी हैं और वृद्धाश्रम में खदेड़ दिया है। माँ बाप वहीं, माँ मर गई और माँ की लाश उठाने के लिए भी बार बार गांव के लोग तरस गए। गांव के लोग क्या क्या दंड दे देते अगर पास में होते सब, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम लाश नहीं ले जाएंगे, हमारे घर में मंगल हो रहा है। कितना अभाव है। वो माता पिता जो है वो क्या सोचता होगा और दूसरे लोग उससे उदाहरण क्या पेश करेंगे। तो ये सबसे है कि हम भक्त बने, अच्छे काम करें और बिना काम के संयुक्त रूप से सहयोग की भावना ही नहीं है। भाई भाई में के लिए कभी क्यों ऐसा हो जाता है? और शिक्षा नहीं है, वहाँ पर अविश्वास है और स्वार्थ लोलुपता है। ये निश्चित रूप से अपने तक सीमित कर देता है कि हम अपने आई, हमारा परिवार यही है, पत्नी है, जितने बच्चे हैं वो है और मैं हूँ, और माँ पिता गौण हो जाते हैं। आज के दुनिया में जो चांदी और सोने की चमक है उसके पीछे हम भाग रहे हैं और जब उसके पीछे भागेंगे तो निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है कि उसका मूल्यांकन जो है कम हो जाएगा और आप अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इससे बहुत सी बात, समाज में हर बात घूसखोरी, पैसे से, आप पैसे की सुविधा से कुछ भी कर लें। जो लड़का जो हमारा आज पास हो गया, एक छात्र पर हम 20,000 50,000 लाख रुपए खर्च करके डिग्री डिप्लोमा
डॉक्टर के लेकर के ले लेते हैं और वो जान मार रहा है। अभी देश की परिस्थितियों में आप देखे होंगे कि जितना ये डॉक्टर से हैं सभी पकड़े गए हैं, ये दिल्ली ब्लास्ट के संदर्भ में सभी डॉक्टर हैं। लोग विश्वास करें कि हमारे डॉक्टर दूजा भगवान है, द सेकंड गॉड ऑफ द पूरा यूनिवर्स, सोसाइटी एज वेल एज द फैमिली, लेकिन वह जान मार रहा है। क्या कारण है? इसलिए उसको सनक है, उसको विश्वास नहीं है, अपना अहंकार उसमें भावना आ गई है और उसको लेकर चाहता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और मेरी मनसा अपनी व्यक्तिगत है कि नैतिकता का निश्चित रूप से समावेश अपने पाठ्यक्रमों में शुरू से करके वैसे पहला गुरुकुल की तरफ लौटना पड़ेगा हमको। और हाई फाई बिल्डिंग और अध्यापक नौ अध्यापक ये सब बराबर है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं इसलिए चाहूँगा सर कि निश्चित रूप से इस पर हम लोग परिश्रम करें और अब से भी समाज की सुंदर संरचना बन सकती है और नया समाज बनेगा। और वह समाज जब नया बनेगा तो वहाँ सब कुछ ठीक चलेगा और परिवार भी अपने दायित्व को पूरा करेगा, विद्यालय भी अपने दायित्व को पूरा करेंगे। मेरी ये मनसा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन इस विषय पर सरकार कितनी चिंतित है? जो आज उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा हो या उसको आप कहिए प्राथमिक शिक्षा में कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का घोर अभाव है और सरकार उस पर ही काम करते जा रही है, चाहे वह किसी भी दिशा में हो। कंप्यूटर से पढ़ाना और कंप्यूटर की भाषा कंप्यूटर ही समझता है, जबकि वह छोटा बच्चा समझने में नाकाम होता है। वह केवल वही भाषा समझ सकता है जो उसके योग्य होती है, कंप्यूटर गेम हो या अश्लीलता भरी बातें, जबकि इससे समाज में कुछ लेना देना नहीं, बल्कि समाज को इससे इतर करके कुछ गीता महाभारत पुराण वेद उपनिषद जो हमारे ऋषि मनीषियों की सोच है उसको उतारने की जगह कंप्यूटर में तरह तरह के ऐप डाउनलोड हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। तो सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि हम किस तरह से नैतिक मूल्यों का समावेश करें, जैसा कि आपने कहा, तभी जाकर समाज को नई दिशा मिल पाएगी। और नहीं तो आने वाले समाज में हर घर में माँ बाप बेड पर मरे ही मिलेंगे। जी, तो यही निश्चित रूप से राजा मैं इस बात से इसी बात को मैं बोल रहा था। यही सबसे पहली कमी जो है, सरकार नियम बना देती है, उसका क्रियान्वयन सही नहीं होता है। स्कूल खुल गए, पढ़ाई लिखाई होगी, कार्यक्रम 20 रंग का मैं देख रहा हूँ 40 वर्षों से कि टाइम टेबल बदल दो केवल, या पढ़ाई का समय बदल दो, लेकिन न पढ़ाई समय से होगा, न घंटा बजेगा, छुट्टी कब हो जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था एक साधारण ले लीजिए, उस परिवार के फंड में पैसा डाल दीजिए कि वो पढ़ावे लिखावे, उसके लिए व्यवस्था करें, मोजा के लिए, जूता के लिए। अब वो जो है उसमें भी कमीशन पूरा स्कूल खोल करके, और स्कूल के जो अधिकारी हैं वो खुलेआम घूस ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। तो क्या वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि वहाँ बहुत नैतिक पढ़ाई होगी? वो अध्यापक जो 20 लाख रुपया दे करके, अभी बगल में हमारे रामराज विद्यालय में आप सुने होंगे कि बड़े एक करोड़पति हैं बाबू, ये सूद चलाते हैं करोड़ों रुपया का, सागर पाली के ब्लॉक प्रमुख भी हैं। उनका लड़का जो है आपका सर्च होगा 60 लाख रुपया दे करके सहायक अध्यापक होगा। तो जब वो होगा तो वो पढ़ाएगा। जब हमारी नौकरी इंजीनियर में, वो बरसियर में पैसे पर हो रही है, तो क्या आप सोचेंगे कि वो पुल बनाएगा, वो डैम बनाएगा और निश्चित रूप से वो पैसा वसूलेगा? तो यही बात है कि ये पूरा सरकार का इसमें दोष है, गवर्नमेंट का दोष है। जो संचालित जो पार्टी या जो शक्तियाँ हैं उनको इसके ऊपर सुपरविजन क्या होगा? इस SDI बना है, जांच करता है, SDI स्कूल पर नियम बना दिया है, खूब उसको निक से मिठाई खिलाइए, फल खिलाइए, खा करके खूब बढ़िया खुश है, उसमें को भी यानी कहीं ना कहीं लॉर्ड माइकाले की शिक्षा पद्धति से जी देश आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, उसको तो बदलना पड़ेगा, वो तो लौट के आना होगा वैदिक शिक्षा पद्धति पर। जी, जैसे गुरुकुल चलते थे, आज भी उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा, तभी माँ बाप, भाई बंधु या अन्य हमारे रिश्ते कायम हो पाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं होगा। यानी सरकार को इस पर
एक ठोस हाँ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, न कि मैकाले की शिक्षा पद्धति की तरफ बढ़ना। मैकाले की शिक्षा तो इसीलिए वो बनाया था कि हमारे लड़के जो हैं, युवा वर्ग जो हैं, वो ठीक से न पढ़ सके न जान सके, वो केवल खाते पीते रहे और ऐसे ही कम पढ़ाई लिखाई में अपने चौकीदार और सिपाही बनते रहे। इसीलिए इसको अपने सही कहा इस बात को कि मैकाले की पद्धति नहीं, एक नई पद्धति चलाएगी। उससे तो हमारी पुरानी पद्धति जो थी, चाट पर बैठ करके हमारे ऋषि मुनि जो पढ़ाई करते थे, वो बड़ी अच्छी थी, बड़े हम सुखी थे, पावन थे, परम पवित्र थे हम, हमारे विचार भी शुद्ध थे, माता पिता के प्रति हम समझते कि हमारे देवता है। और ये भावना जब तक नहीं आएगी तब तक संभव नहीं है। और ये समाज और सरकार दोनों को मिल करके इस कार्यक्रम को करना होगा, परिवार को इसमें अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। तब मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक नया समाज बनेगा। क्या लगता है आपको कि आज के समाज में आज की सरकार क्या मैकाले के विरुद्ध जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध जा रही है, लेकिन उसका मैं कह रहा हूँ कार्य जो है उसका कार्यान्वयन सही नहीं हो रहा है। मैकाले की शिक्षा वो नहीं चाहती है, या हमारी पद्धति जो पुरानी थी उसको भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है। वो अपना हान फान करके अपना खोल दिया, सब बना दिया, नियम कानून। मालूम हमारा लड़का जो है कि सूट बांध करके प्राइमरी में पढ़ता है और केवल अंग्रेजी जानता है। मैन और वुमेन क्या है जान गया, मैन की सिंगल, he did not know the single spelling of the any word, but only he discusses। अब उसमें अब पढ़ाई नहीं है, जानता ही नहीं है। जब भी हमारे भाषा जो हमारे पूर्वज थे, मीरा, कबीर दास, हमारे अच्छे अच्छे साहित्यकार द्विवेदी जी, ये सब उसमें से निकाल दिए गए हैं। अब डिजिटल के रूप में जैसे आपको आना है, केवल पढ़ाया जा रहा है, बस लड़का पढ़ रहा है, अपना खूब प्रसन्न है, अपना टाई भी बांध करके आ गया, कुछ सो देते हैं तो तुरंत बोलता है थैंक यू। लेकिन आप कह दें कि अरे बेटा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ थैंक यू, कैन यू टेल मी? पर बोलनी ही आंसर्स बोलनी यही कि मास्टर साहब पढ़ाए हैं कि कोई सामान आप देते हैं उसको कृतज्ञता के रास्ते पर ले जाते हैं तो बोल दीजिए थैंक यू। तो इससे तो काम नहीं बनेगा, इसमें सब लोगों को मिल करके चलना होगा और तब एक पद्धति बनेगी। वैसे मेरे समझ से अब हम लोग को मरने के बाद भी शायद मैं समझता हूँ कि आफ्टर 30 और 40 ईयर्स एवन ये समाज अभी इस जो हमके ऊपर रोक लगाया गया है, इससे हम अभी नहीं आगे नहीं जा पाएंगे, अभी इसी में हम लोग लथड़ाएंगे। हो सकता है कि अगर हमारी सोच हो, ऐसे हमारे लड़कों की सोच हो जाए, भावी जो पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर जनरेशन इन फ्यूचर, वे अगर सोचे बढ़िया चीज़ तो संभव है कि दिन ऐसा आएगा। वैसे भी नियम है सृष्टि का, कुछ नहीं होता तो सृष्टि अपने कंट्रोल कर लेती है। कहीं भार बढ़ता है पृथ्वी पर तो यू कैन नेवर कंट्रोल द पॉपुलेशन एवर। टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना, कितना हमसे कितना जनसंख्या थी, यहाँ बन गया ना, वहाँ जनसंख्या कम हो गई, वहाँ हर सुविधाएं हैं, हमसे आगे निकल गए। तो इन परिवेश में हमको ये भी उदाहरण लीजिए कि मॉडर्न एक्टिविटी जो है उसके साथ हम चलें, लेकिन जो आपने कहा कि निश्चित रूप से नैतिक बनिए, आप ईमानदार बनिए, कर्मठ बनिए। अगर आप 60,000 आपका वेतन है तो कम से कम 50,000 का, 9 हो सके तो 50,000 का काम करिए, कुछ दीजिए समाज को। आप अच्छे अध्यापक हैं, आपको मेरे सरकार की भावना बढ़िया है, इस माने में अच्छे अध्यापक है, प्रिंसिपल सब रखा है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते हैं। और इवन समाज में आप गाली भी सुनते हैं, सर उठा कर कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कहेंगे? आपने क्या बना, आपके परिवार को क्या दिया, समाज को क्या दिया है, तो आप किस मुंह से कहेंगे? तो उसके लायक है। आप कुछ अध्यापकों का नाम भी लेते हैं हंसी मजाक में गांव के, ले लीजिए उनका नाम, वो क्या करते हैं? वो खुश इसलिए है, अरे कब हमारा पैसा मिलेगा, कितना बढ़ा है, 8वां वेतनमान कब आएगा। ये जो बात जब एक अध्यापक के दिमाग में रहेगा, एक कर्मचारी के दिमाग में यही रहेगा, तो फिर सोचिए उस देश का क्या होगा। बहुत खतरनाक स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से वेतन बहुत बढ़ गया, 9वां 10वां वेतन भी ले लीजिए, लेकिन इससे कुछ सफल नहीं होगा। उस मूल काम पर हमको आना पड़ेगा। लेबर के रूप में प्राइवेट जितनी हमारी कंपनियां चल रही हैं, एक हमारा वही लड़का जो पढ़ा लिखा है, खूब पढ़ा लिखा है, अब नहीं घूस नहीं देता है, लेकिन 2-3 महीने का वहाँ भी त्याग करना पड़ता है, और वो जो काम कर रहा है वो 12 घंटा काम करता है।
और काश वही लड़का हमारे यहाँ 8 घंटा ईमानदारी से काम करता तो कंपनी में क्या जाना, हमको जाना था। बड़ा सुंदर वेतन है प्राइमरी में और भाई किसी विद्यालय में, किसी नौकरी में, लेकिन उसका सर सदुपयोग नहीं हो रहा है मेरे समझ से। अब सर जैसे आप लोग सोचिए, आज अब आप ऐसे सोच रहे लोग, दूसरा और लोग मिल जाए, ऐसा सोचे तो हम समझते हैं कि उसका प्रभाव पड़ेगा। ये डिस्कशन लाभ की बात करता है। ये डिस्कशन इसलिए होता है कि नहीं हम 4 कदम न चल सके तो 2 कदम तो चले हम। समाज को बदलने की दिशा में अनवरत चलते रहना है जी। और आज से भी संकल्पित हो तो हो सकता है कि आने वाले समय में जी। नैतिक मूल्य जो है वापस आ जाएं और फिर माँ बाप को अपने बेटे मिल जाएं, वह घर परिवार मिल जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शायद संभव नहीं है कि यह सृष्टि भारत की उस तरह की संस्कारित बचेगी, संस्कृति बचेगी जैसी थी। अब तो हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। हर माँ बाप को यह ललक है कि मेरा बेटा जब आगे बढ़ेगा तो हमारे बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके जड़ में जाइए सर, क्या कारण है ऐसा? वो कारण वही है कि अगर हम अपना भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम अगर उतना कुछ है तो हम उसके लिए कुछ नाना प्रकार का, हमारे यहाँ पैसा आ रहा है 10 रुपया, खर्च हो रहा है 20 रुपये का, नाना प्रकार के होड़ में हम भी शामिल हो रहे हैं जबरन, हम उसके लायक भी नहीं हैं। तो अब उसके जड़ में उसके लिए तो हम कुछ न कुछ करेंगे ना, अन्य तरीके अपनाएंगे हम, हमारा काम गौर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से इससे काम नहीं बनेगा। ये काम, अब ये आपने कहा तो मैं इसको भी मानता हूँ, ठीक समय आएगा कि नहीं एक दिन सब लोग अपना काम करने लगेंगे, रास्ते पर हमारा देश हो जाएगा, समाज हो जाएगा। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इस्टेब्लिश की गई हैं, तीन यूनिवर्सिटियाँ जो अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया है, उसका मेन रीज़न फिर वो अपना लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति रही है। हाँ सही है। तो वो तो इस्टेब्लिश कर गए, वो तो अपने फायदे के लिए इस्टेब्लिश किया, हमारे फायदे के लिए ना अपने लिए कर लिया जी। अच्छा, ये छात्रों के चारित्रिक पतन का कारण आप क्या समझते हैं? चाहिए कि देखिए, इसके चारित्रिक पतन का कारण ये है कि एक तो भौतिकतावाद है, ये है, लेकिन उसके बाद हमारी भी जिम्मेदारी बहुत होती है। उस ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं शुरू में कि हमारा बच्चा जो है कहाँ जा रहा है, क्या चाह रहा है, उसके अनुसार हम खुदे नहीं हैं। आज के समाज में तो और नहीं, कुछ पता नहीं है कि जल्दी छात्र को और लड़के को, छोटे लड़के को घर से बाहर कर दो, 4 घंटे के लिए बड़ा आराम से है, बहुत आनंद में है। उसके लिए हमको उसके ऊपर भी परिवार जो है पहली पाठशाला है, तो वहाँ पर उसको कम से कम ये तो काम हम कर सकते हैं कि सबसे मिल कर रहो, ये तुम्हारे चचा है, तुम्हारे बाबा है, तुम्हारे लिए बहुत त्याग किए हैं। लड़का की इतनी समझ आ जाए कि निश्चित पिताजी गरीबी में भी हमारे लिए क्या नहीं किए, खेत बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, मकान बेच दिए, और पढ़ाने के बाद कितना अफसोस होता है। फिर लोग कहते हैं, सब लोग कहने लगते हैं वो चला गया अमेरिका ही जाएंगे। पत्रकार जी निश्चित रूप से हमको एक बार कहे, बड़ी अच्छी बात है। आज देखिए कारण हो जाता है, जितना पैसा रुपया कमाता है हमारा लड़का जो है, हम ही पढ़ाए हैं, खून से सींचे हैं, और वो अमेरिका में जा करके 20 मंजिला मकान बनाकर ठाट से रहता है। और आप कहें कई बार अब मैं अनुभव, तब से मैं अनुभव करने लगा। और उसके घर पर यहाँ जो आदि उसका स्थान है, पिता माता ने उतना उसको सपना देखा होगा कि हम सही ढंग से चल करके कुछ महल बनाएंगे, रहेंगे, और वहाँ पर टाटी भी नहीं है, चप्पड़ भी नहीं है, और इसी में वो खुश है कि मेरा मकान अमेरिका में है। तो ये जब भावना रहेगी तो हम सोच रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी हमारे चाहे जो कुछ बने संभव नहीं है। यानी हमको कहीं ना कहीं उस नैतिक मूल्यों के साथ ही आगे बढ़ना होगा जो हमारे पूर्वजों ने हमें गिफ्ट में दिया है। ये जो कुछ पाए हैं, बड़े अच्छे थे हमारे बाबा, हमारे दादा, हम देखते ही थे, कुछ नहीं जानते थे। रामायण को कंठस्थ याद हो गया था। 5 आदमी हम लोग बैठ जाते हैं। मानस पाठ में महसूस करता हूँ, संगठन की स्थापना हम लोगों ने किया, और ये मानस पाठीय हो, किसी के शादी विवाह हो तो हम लोगों ने प्रण किया था, और बहुत हमें 85 तक बहुत प्रयास हम लोगों ने किया। सिंह कुमार जी में है, रंगाथा जी समय नहीं है, मैं इन लोगों के साथ ही था। मैं घोर प्रयास किया, पढ़ा करके आने के बाद में चाहते थे कहीं किसी को, सब लड़के उनका सब काम करने लगते थे। वहाँ पर रामायण पढ़ने में 20,000 रुपये की आवश्यकता नहीं है,
कि बोबा बड़े बड़े लगा करके माइक लगा करके गांव का प्रचार सुनाइए, और बगल में जो हमारे मैंने मरीज हैं, मैंने अब तब हुए हैं और रात दिन परेशान ये करते एक हैं। दिक्कत है कितनी कि जो है सुबह सुबह ये लोग जो अच्छा, है इसका क्या शौक है? इसका कोई शौक नहीं है, लेकिन ये लोग इस अब तरह हमारे ही विद्यालय पर इस साल बहुत हमारे व्यवस्था पे कि नहीं, सब दिन चले गए, ये सब तो बंद ही हो गया। लेकिन अब अफसोस है कि पार्टी कमेटी के लोग बुला दिए, और कमेटी रात भर खाती न खाई न पी ही, और ये लोग सोए रहे लोग। और उसके बाद उसका फल क्या होगा? जो पढ़ रहा है वो फल लेगा उसका, रुपया भी देते हैं और अब घर में सोते हैं लोग करके हमने लगा दिया। भगवान का भजन नहीं, भगवान का भजन फूल चढ़ाने से और इससे नहीं होगा, इसी 8 नंबर को भी छोड़ना पड़ेगा। ये दिखाना जरूरी है कि सवेरे ही सब स्नान स्नान करके कूदने लगे चारों तरफ, अगरबत्ती 4 हाथों में, इधर 4 हाथी ले करके खूब हम पुजारी हैं, तो इससे समाज नहीं बनेगा। जब समाज में हमारे बाबा दादा परदादा कम पढ़े लिखे थे, उनको रामायण पढ़ने का ही ज्ञान दिया गया था, ध्यान दिया गया था, तो न पैसे लगते थे ना कुछ रामायण सुनने के लिए, न माइक की जरूरत कुछ थी, नहीं थी। हर दरवाजे पर रामायण और महाभारत जरूर लेके की रामायण कथाएं पाए। होती थी, हम लोग के समय में ये बात थी सही। और हर लोग अपने बाबा के साथ, पिताजी के साथ, बुआ के साथ, दादी के साथ रहते थे। लेकिन आज पैसे पर रामायण हो रहा है, जी, हम प्लेन से उड़ रहे हैं, हम ट्रेन से चल रहे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार हो गए हैं, लेकिन रामायण का पाठ गुनगुनाने वाला गांव में, नहीं घरों है। में कोई नहीं है। अरे पढ़े लिखे लड़के हम देख रहे हैं कि बड़ो हमको तरस आता है कि तुम रामायण नहीं पढ़ते हो। घर पर 5-6 लड़के हैं, वो रामायण पढ़ते, क्या किसी की आवश्यकता है? 2 घंटे 1 घंटा, हम लोग 4-4 घंटे पढ़ते थे। हम लोग पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे, अब सब पढ़ाई भी होती थी। पढ़ाने का समय, पढ़ाई वो भी काम हम लोग करते थे, होगा क्यों नहीं? लेकिन माहौल ऐसा नहीं बना, नहीं बन पा रहा है। अब घर में अब कैसे होगा बताइए? भाई भाई से बोलने को तैयार नहीं है। जब सब जन्म अब नए दूसरे का होगा तो भी जानता है कि नहीं, भाई भाई जो रहेगा वो बोलेगा नहीं, आपस में बोलेगा तो टकराव हो जाएगा। ये क्या तमाशा है? कोई भी काम करता है, खेती बाड़ी वाला बड़ा मन से काम कर रहा है, जरा बैठ करके 2 मिनट से कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ बात होती, ये खेत इसमें ये बो दिया जाए, इसमें ये बो दिया जाए, भैया क्या बोए हो, ये भी पूछेगा तो कोई नाराज हो जाएगा। वो विश्वास का भाव, विश्वास का भाव है, विश्वास का भाव है। अब लड़का जो मैंने प्रसन्न कितना बाबा दादा को लेकर के अपना कितना ठाट से खिलाते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। बबुआ ये तो नाम डम्पू नाम रखा जाएगा, मिंटू रहेगा। वह पहले भी जमाना कृष्ण, गौतम, गुलाब ऐसे नाम रखे जाते थे कि किसी न किसी तरह से आप भगवान की तरफ से लिए, सदाचार की तरफ से लिए। इन बातों का भाव है। अब ये जब नहीं होगा तो काम तो नहीं होगा। अब घर पर बहुत जल्दी भगे यहाँ से। उसके बाद नियंत्रण भी नहीं है, इंटॉक्सिकेशन जो है, नशा वाला जो है, ये भी समझिए कि 10% इसका हाथ है समाज को ले जाने में। बगल में ही हमारे 2 हैं, रात आप नहीं विश्वास करेंगे 2 लाख की बिक्री रोज कर देते हैं। 2 लाख की क्या बिक्री करते हैं? किस चीज की? हीरोइन। आज भी एवर टुडे जब उतरा है, इसका तो कोई प्रमाणिक नहीं कह सकते। नहीं समझते हैं। मैंने 2 लाख बेचे, बाकी 1 लाख 2 ये लाख तो ये बड़ा मतलब सब लोग का खरीद लिया, सब बगीचा और खेत सबका ले लेता है। कहाँ से पैसा उसके पास आ गया? कहीं से भी हो, लेकिन इसका आप नहीं कह सकते हैं ये, क्योंकि नहीं ठीक है, अरे सही कहते हैं, अब वो सही कहते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने अब इसका भी तो असर होता है ना कि भाई हम क्या पढ़ेंगे, क्या हम नौकरी करेंगे। नौकरी करके 10,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, लड़का हमारा भाग गया कहाँ है, तब इसी में गर्व करते हैं कि पूना में है, वो टाटा स्टील में काम करता है। ये क्या कैसे चलेगा? शादी विवाह करना है, कोई गाँव में नहीं रहे, लड़का जो है 30-35 वर्ष का हो गया, तो समाज के तो हम भोग रहे हैं, लेकिन नहीं सोचते हैं। पढ़ा तो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, कितना तैयारी कर रहा है, कैसी तैयारी कर रहा है। आज भी जो लड़के पढ़ते हैं, सुख दुख में समझते हैं परिवार को, वो परिवारों को धन्यवाद दीजिए कि उनके लड़के आज भी सफल हैं और अच्छे जा रहे हैं, कहीं पैसा नहीं लग रहा है। ये कहा जा सकता है कि जिस परिवार में आज भी नैतिक मूल्य बचे हुए हैं, जी वह समाज के साथ जुड़ा है, जी
उसके घर परिवार में भी आज भी देखने को मिल रहा है कि माँ तरक्की है, बाप विश्वास है, सब कुछ है। सब परिवार है, लेकिन जहाँ विश्वास का घोर अभाव हो गया है, वही ये तो मूल कारण है। ये सब कहानी खत्म। जी। ठीक बजाय दिहल जो आज बस हाँ, आज धन्यवाद जो है जावा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के बाद, इसे आप सबके बहुत धन्यवाद।